नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। सांसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस बीच नीट पेपर लीक मामला पूरे देश में बवाल मचा है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। इन सब पर चर्चा करना है। सर, पूरे देश में छात्रों का बवाल, जंतर मंतर, पटना और बिहार सहित देश के पूरे हर जिले में बवाल मचा। क्या कहेंगे सर? आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया। नहीं, इस्तीफा हो गई इसलिए बात ख़त्म हो गई है, लेकिन कोई इसके लिए इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी उग्र रूप करने की कहीं ज़रूरत नहीं थी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये विरोधी राजनीतिक पार्टियां या जो सत्ताधारी दल के विरोध में लोग हैं, वो लोगों ने इस चीज़ को इंजीनियर किया है। क्योंकि विरोध करना, आप शांतिपूर्ण धरना पर भी आप बैठ सकते हैं, मांग रखना कोई दिक्कत नहीं। आप माननीय प्रधान जी का आपने मांग रखा, उसका इस्तीफा हो जाना ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोचते हैं कि मांग रखनी चाहिए, आपको अधिकार है इसका, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें उग्र होने का क्या है, क्या ज़रूरत है? और आम जनता को रोड पर आप मारपीट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उन लोगों का क्या दोष है इसमें? इसमें तो कोई दोष नहीं है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप जो है सो किसी दूसरे लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हो जाए किसी के बहकावे में आ रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, तो राजनीति करना चाह रहे हैं। ऐसी बातों का मैं समर्थन नहीं करता। मतलब एक 20-25 दिनों तक सोनम वांगचुक का अनशन चला। लोग कह रहे थे कि सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद बच्चे आक्रोश में आ गए, छात्र आक्रोश में आ गए। इस तरह की बातें आ रही है सर। नहीं, आक्रोश में किस चीज़ के लिए आ गए? कारण बताए ना। लीक हुआ, वो परीक्षा रद्द हो गया, बात खत्म। जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर होना चाहे तो मैं तो कहूँगा सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर उन्होंने मांगा है जांच किया तो ये होनी चाहिए। अगर इस्तीफा मांगा है तो प्रधान जी को भी शुरू में इस्तीफा कर दिए रहते कि देखा जाता, फिर कह देते हाँ भाई मैं जांच के लिए तैयार हूँ, इसका पूरा उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, तब तक जब तक उसका नतीजा नहीं आता है तब तक मैं इस्तीफा दे देता हूँ, कोई हर्जा नहीं था। बावजूद नहीं किया तो उग्रवाद के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है और आप अपने आप को छात्र कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, कोई आप पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। लेकिन ऐसा करने से लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से आप प्रभावित होके उनकी बातों में आ गए हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के आवास तक पहुँचे। उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। क्या कहेंगे? राजनीति कर रहे हैं और क्या किया गया? राजनीति किया गया है। हम तो ठीक है, डिमांड करना कि हाँ प्रधान जी को रिज़ाइन करना चाहिए, पूरा उसके लिए आप हल्ला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब बाकी अब स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ राजनीति, ज़रूरत से ज़्यादा राजनीति आप करना चाह रहे थे। ठीक है, कीजिए, कोई हर्जा नहीं। सीतामढ़ी में भी आज भारी बवाल मचा। एसपी अमित रंजन का पैर जिस तरह से दिख रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब खून से लथपथ एसपी हैं। पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ कर ले जाया जा रहा है। ये गलत है ना। कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी परिस्थिति में ये ठीक नहीं। ऐसे ही परिस्थितियों में कभी कभी पुलिस अगर उग्र हो जाए तो फिर नुकसान हो जाता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनको इस तरह की प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए थी। माँ सीता का भव्य मंदिर, मानसून सत्र चल रहा है सर। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आएंगे। रेलवे के द्वारा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। मतलब पर्यटकों के लिए इसकी मांग उठेगी सर? नहीं, इस सत्र में मैंने ऑलरेडी अपने तरफ से लोकसभा में ये प्रश्न डाला है रेल मंत्रालय को। अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब आएगा कि नहीं तो पूरा हंगामा, पूरा सदन तो इस बार हंगामा ही चढ़ के हथे चढ़ा हुआ है, आएगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन मैंने यही प्रश्न किया है रेल विभाग से, माननीय रेल मंत्री जी को, कि क्या माँ सीता की मंदिर जो 3-4 साल के अंदर तैयार हो जाएगी और उसके तैयार होने के बाद ये संभावना है कि हर साल लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर दर्शनार्थी, श्रद्धालु माँ सीता के दर्शन के लिए आएंगे। माँ, पूरे जेंट्स आएंगे और लेडीज़ तो और ज़्यादा आएंगे। तो क्या इसके मद्देनज़र आपने चारों दिशा से, उत्तर से,
दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से नए रेलवे सीतामढ़ी आने और इस सीतामढ़ी से जाने का प्रस्ताव आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि नहीं? वैसे ही सरकार से भी हमने ये डालने का ये किया है कि इसी मुद्दे पर कि साहब ये जब इतने लाखों करोड़ों लोग नए आएंगे सीतामढ़ी में, तो अब महिलाएं आएंगी, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, वो बेचारी बड़े होटलों में तो नहीं रुक सकती है। तो क्या उनके लिए अपने धर्मशाला खोलने का, बड़े बड़े धर्मशाला खोलने का व्यवस्था किया है, क्योंकि अभी 3-4 साल है, 3-4 साल में वो तैयार हो जाएगा। तो उसके मद्देनज़र हम अभी चाह रहे हैं कि वही माँ सीता की जो मंदिर आएगी और उसके बाद जो ज़रूरतें बढ़ेंगी, जो डिमांड होगा यहाँ, चाहे रेलवे का हो, चाहे अकोमोडेशन का हो, व्यवस्था का हो, ट्रैफिक का हो, इन सब के बारे में निश्चित रूप से हमने सरकार में डाला है, पार्लियामेंट में डाला है क्वेश्चन। लेकिन अब देखते हैं इस बार आता है कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा नीट के हत्थे चढ़ गया, पूरा नीट के मत्थे चढ़ा हुआ है। सप्ताह बीत गया, पूरा 1 सप्ताह बीत गया, एक दिन भी हाउस नहीं चला है। लेकिन देखा जाए आगे, इस बार नहीं आया तो आगे बार तो फिर से डालेंगे। आने वाले दिनों में सीतामढ़ी से दिल्ली, मुंबई के लिए सभी जगह के लिए, पूरा मैंने कहा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी जगह के लिए हमने कहा है कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सीतामढ़ी में अभी भी ज़मीन के खरीद बिक्री पर रोक लगी है। विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल बनेगा सीतामढ़ी, इसको लेकर क्या संदेश होगा मतलब जिला वासियों के लिए? नहीं, अच्छी बात है। नहीं, हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग माँ सीता की धरती पर हम लोग भी जन्म लिए हुए हैं। ये सीतामढ़ी ये तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन लोग ठहरे हुए रहते हैं। अब ठीक है, अयोध्या की कहानी ख़त्म हुई, तब ध्यान लोगों का माँ सीता की ओर आ रहा है। लेकिन सीतामढ़ी भविष्य में पूरे विश्व के मानचित्र पर धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में ज़रूर आएगा। सीतामढ़ी वासियों के लिए आगे क्या संदेश होगा सर? पहले ही तैयारी की जा रही है? नहीं, तैयारी हो जाए, तैयारी तो हो ही रही है, तैयारी तो की जाएगी, सरकार के जरिए की जाएगी। आगे संदेश यही है कि सब कोई इस बात से हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोगों का भी जन्म यहाँ हुआ है, माँ सीता की धरती है। हम चाहेंगे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, धार्मिक पर्यटन का विकास हो, यातायात का विकास हो, यहाँ पर सुविधाएं बढ़ें, लोगों के रहने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सब कोई रहे, और भविष्य में जो यहाँ पर ज़्यादा लोग, करोड़ों लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था अभी से सरकार की तरफ से चौतरफा व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था ये शुरू हो जाना चाहिए। सीतामढ़ी का चौतरफा विकास शुरू हो जाना चाहिए, कहना है सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का। मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, और इस बीच नीट छात्र बवाल को लेकर आप देख सकते हैं 1 सप्ताह सत्र का बीता है। जैसा सांसद महोदय का कहना है कि ये नीट छात्र के बवाल के हत्ते ही 1 सप्ताह बीत गया है। आने वाले समय में सीतामढ़ी के विकास के मुद्दे को उठाएंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। तो देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।